उस क्लासेस में भांगड़ा, योगा, जुम्बा, ये एडिशनल क्लासेस भी हैं। तो यहाँ पर आके हम जो कम्युनिटी हम बनाना चाह रहे हैं, जो फिटनेस कम्युनिटी, उसमें वो बहुत हेल्प करता है ये ग्रुप क्लासेस। एक तो इसका नॉर्मली जो मंथली चार्ज होगा वो क्या होता है? नॉर्मली जो मंथली चार्ज है वो लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। तो जैसे हम हमारी दूसरी लोकेशन पे जाते हैं, वो लोकेशन का रियल स्टेट कॉस्ट सस्ता है, मतलब वहाँ जो रेंटल, क्योंकि जिम में क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ होती है वो होती है उसका रियल स्टेट, कि कहाँ वो बनी है। तो उस कॉस्ट के हिसाब से, उसके रेंटल के हिसाब से उसकी पूरी कॉस्ट निकाली जाती है। तो जो हमारी दूसरी ब्रांच है उस पर प्राइसिंग हमारी ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ अ मंथ है, सॉरी अ ईयर है, सॉरी, एंड 40,000 रुपीज़। एंड अगर इस वाले में हम देखते हैं तो ये प्री सेल प्राइस हमारा 69,000 रुपीज़ पे हम इसको सेल कर रहे थे। आपने जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है जो, उसका क्या अलग कॉस्ट लगेगा या फिर इसी में आएगा? इसमें मोस्ट ऑफ द सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। आप जैसे आप यहाँ वर्कआउट करने आ रहे हैं, आपको चाहिए कि मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, आपको एक ऐसा असिस्टेंस चाहिए कि हाँ मेरे को मेरे हिसाब से ही वर्कआउट कराया जाए और मेरे पास ही वो बंदा खड़ा रहे, ट्रेनर खड़ा रहे, एडिशनल कॉस्ट रहेगी उसकी, क्योंकि वो आवर्ली बेसिस पे वो आपके साथ इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से देयर आर फ्यू सर्विसेज जस्ट लाइक आर मसाज थेरेपी सेक्शन, वो हमारा एडिशनल कॉस्ट है। पर्सनल ट्रेनिंग वो हमारी एडिशनल कॉस्ट है। तो आने वाले टाइम में वो कितने? हाँ, ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा। सो आने वाले टाइम में अभी हमने दो ही मतलब ये हमारा सेकंड सेंटर है। जो हमारा विजन है वो ये है कि हम इंडियन बेस्ड ब्रांड को डोमिनेट करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। एंड उस नज़रिए से हम बनाना चाह रहे हैं। तो अभी हमारा विजन ये है कि हम 20 क्लब खोलना चाहते हैं आने वाले 3 सालों में, जो हमारा विजन है। और वो उसमें कुछ मिक्स फ्रेंचाइजीज़ होगी एंड कुछ कंपनी ओन क्लब्स होंगे। एंड लेट्स सी, जो लिखा है वो ऊपर वाले ने जो लिखा है उस हिसाब से चलेगा तो हो जाएगा। तो ये दिल्ली एनसीआर में खोलेंगे या फिर गुड़गांव में ही? नहीं, गुड़गांव में नहीं, ये पूरा हम पैन इंडिया हम टारगेट कर रहे हैं। तो मेट्रो सिटीज़ में हम फर्स्ट टारगेट है कि हम मेट्रो सिटीज़ को कवर करें एंड देन उसके बाद हम टियर 2 सिटीज़ में और एक्सपेंड करें। ऐसा कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। जो खासियत ये है कि हाँ, हम सर्विसेज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। वी वांट टू प्रोवाइड द बेस्ट फॉर आवर कस्टमर्स, रादर देन कि हम ये चीज़ सोचा जाए कि एक फैसिलिटी हमने तैयार कर दी और उसमें आप आके वर्कआउट कर लीजिए। उसके बजाय हम ये चाहते हैं कि हाँ, यूज़र को कैसे इंगेज करके रखना है, जो क्लाइंट्स हमारे हैं उनको कैसे इंगेज करके रखना है, कैसे उनका वर्कआउट रूटीन बनाना है और कैसे वो वर्कआउट इंटरेस्टिंग हो सकता है उनके लिए। तो उस चीज़ पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं विद सम एडिशनल बेनिफिट्स, कि हाँ जो भी चीज़ें वो इस जिम में मतलब फिटनेस से रिलेटेड बाहर जाके लेते हैं सर्विसेज, वो एक ही अंडर द वन रूफ उनको मिल पाए। ये इस तरीके से हम शायद अलग है। ये लग्जरी भी है, उसके साथ साथ आपने कहा कि ये वर्कआउट करते करते बोरिंग नहीं होगी, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए सर? क्या कुछ जो वर्कआउट का जो सिस्टम है? सो इसमें जो मशीन्स हमने यूज़ करी है तो वो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस हैं और एक दूसरी मशीन से इस तरीके से कनेक्ट होती हैं कि अगर आपका ग्रुप वर्कआउट कर रहा है यहाँ पर, तो आप एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं उस वर्कआउट में, एक दूसरे से कुछ चुनौतियाँ देके उसको आगे भी मतलब उसमें कम्पीट कर सकते हैं। कम्पीट करना इन द सेंस ऑफ, उससे क्या होता है, उससे ये है कि वर्कआउट आपके लिए सिर्फ एक बोरिंग एक्सरसाइज नहीं रह जाती, वो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ बर्निंग कैलोरीज बन जाता है। तो दैट्स व्हाई वी थिंक कि हाँ, मतलब ये हमने ट्राई करा है। इसके साथ साथ EMS टेक्नोलॉजी हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी है जिम में, तो वो भी एक अलग तरीका है फिट होने का, ठीक है। और जैसा कि आपने नीचे कहा कि कितनी तरह का वर्कआउट